भारत में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। धार्मिक नगरी और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लेकर पीएफआई ने बड़ी साजिश रची थी, जो नाकाम हो गई। पीएफआई ने गज़वाए हिंद को अमली जामा पहनाने के लिए रणनीति बनाई थी। गज़वाए हिंद प्लान को धरातल पर लाने के लिए पीएफआई ने वाराणसी को केंद्र बनाने की तैयारी की थी। पीएफआई ने के जो दो मेंबर थे जिन्हें गिरफ्तार किया था एटीएस ने, उन्होंने रिमांड पर यह खुलासा किया है कि कर्नाटका में एक बैठक हुई, बड़ी बैठक, उस बैठक में ये दोनों शामिल थे। उसमें तय किया गया कि प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के ऐसे जिले को, ऐसे इलाके को चुनो जहां पे अगर कोई वारदात को अंजाम दिया जाता तो इसका इम्पैक्ट पूरे देश में, दुनिया में पहुंचेगा। और इसके लिए पीएम के क्षेत्र जो है संसदीय क्षेत्र वाराणसी, उसको चुना गया। वहाँ पर गज़वाए हिंद की धारणा को जमीन पर उतारने के लिए पूरा प्लान किया गया था। देखिए, इसीलिए लगातार पीएफआई के ऊपर एनआईए, एटीएस जो अलग अलग स्टेट्स की हैं, सबके छापे पड़ रहे हैं। क्योंकि संस्था ऐसा नहीं होता है कि आपने उस पर प्रतिबंध लगाया या उसके अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाया और प्रतिबंध लगते ही सब खत्म हो गया। उनका प्रयास है कि केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जहां दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कि उनका नाम हो, उनको एक मिले कि हाँ साहब पीएफआई अभी भी बेहद सक्रिय है और पीएफआई का बड़ा बोलबाला है। तो सतर्क रहना होगा। यूपी की एटीएस भी सतर्क है, एनआईए भी लगातार रेड्स कर रही है और जो उनको इनपुट मिलते हैं वो अन्य स्टेट्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं कि इस तरह की घटना हो सकती है। पीएम का आपको पता है, सीएम का, दोनों का यूपी के बहुत मूवमेंट रहता है, रैलीज़ होती हैं, तो बहुत टॉप प्रायोरिटी पे सिक्योरिटी ली जाती है। और जो भी इस प्रकार के तत्व हैं जो कि गड़बड़ी फैला सकते हैं, उन सब के ऊपर निगाह रखी जा रही है और लगातार उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये खुलासे पिछले दिनों गिरफ्तार हुए पीएफआई के सदस्य परवेज और रईस ने एटीएस की रिमांड के दौरान किए हैं। पीएफआई के सदस्य रहे परवेज और रईस ने रिमांड के दौरान एटीएस के अधिकारियों को बताया कि बीते साल सितंबर महीने में पीएफआई के खिलाफ हुई एनआईए और एटीएस की कार्रवाई के बाद गुप्त बैठकें की जा रही थी। सबसे बड़ी बैठक कर्नाटक में आयोजित की गई थी। इस बैठक में परवेज और रईस दोनों ने हिस्सा लिया था। लगता है सर कि जो पीएफआई को जिसको बैन किया गया, कुछ अरेस्टिंग अब उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में भी हुई हैं, बाकी क्षेत्रों में हुई हैं, तो अभी भी ये कुछ न उनके स्लीपर्स के तौर पर जो मॉड्यूल है मौजूद होंगे। क्यों नहीं मौजूद हैं? सभी मौजूद हैं। सब कहाँ चले जाएंगे? वो एकदम से कोई समाप्त थोड़ी हो जाएंगे। लाखों की संख्या में हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं। कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के नाम पे, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पे, कुछ धर्म के नाम पे, कुछ इस नाम पर कि साहब मुस्लिमों का जो है वो उत्पीड़न हो रहा है। तो संपर्क में रहते हैं वो, और एजेंसीज़ को अपना काम करना होगा। यूपी पुलिस को, जो हमारे थाने चौकी हैं, उसमें एक एक सिपाही को इस संबंध में जो है समझना होगा, और अगर कोई सूचना कहीं मिलती है उनको किसी भी क्षेत्र में, तो तुरंत उस पर जो है कार्रवाई करनी होगी। दरअसल 7 मई को वाराणसी से पीएफआई के मेंबर परवेज और रईस को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये दोनों पुलिस के रिमांड पर हैं और रिमांड में इन्होंने कई सारे बड़े खुलासे किए हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि एनआईए और एटीएस की रेड के बावजूद भी लगातार पीएफआई की सीक्रेट मीटिंग्स हो रही थी। एक बड़ी मीटिंग कर्नाटका में हुई जहां पर परवेज और रईस दोनों शामिल हुए। वहां पर इन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वो एक ऐसे क्षेत्र को चुने जो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री से सीधा संबंध रखता हो। वहां पर बेस कैंप बनाया जाए, वहां पे ऐसे युवाओं को चुनकर लाया जाए जो गज़वाए हिंद को ज़मीन पर उतारने के लिए इच्छुक हो, यानी कि वो जो पीएफआई का एजेंडा है उसको आगे बढ़ा सके। हालांकि इससे पहले कि ये सब कुछ जमीन पर उतर पाता, एटीएस की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि इन दोनों को पीएफआई में नदीम ने शामिल किया था। नदीम पीएफआई का कोषाध्यक्ष है और फिलहाल जेल में है। अब एटीएस
चाहती है कि वो जेल में जाकर नदीम से पूछताछ करे ताकि गजवाए हिंद की जो साजिश है उसको बेनकाब किया जा सके। आखिर कैसे साजिश को अंजाम देने के लिए रणनीति बना जा रही थी, कैसे ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, इसको जानने के लिए एटीएस तैयारी कर रही है और कि वो नदीम को या तो रिमांड पर ले या फिर जेल में जाकर उससे पूछताछ कर इसका खुलासा कर सके। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नवभारत, लखनऊ।